बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पीर के दिन का लोग बहुत इंतज़ार करते हैं, पर उस इंतज़ार में थोड़ी सी दानिशमंदी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि 5 मिनट होते हैं फ्री कॉल के, तो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन्हीं के लिए हमने रखा हुआ है। पर वो अपनी बात को ज़रा जब लंबा खींचते हैं तो 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली कॉल ड्रॉप हो जानी होती है। तो इसलिए वो सब ख़वातीन जो अपनी बात को वहाँ से स्टार्ट करती हैं जहाँ ख़त्म करनी चाहिए, तो फिर वो वक्त ज़ाया हो जाता है, आपको अगले हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ता है। इसी तौर पे वो जितनी ख़वातीन जो हमारा 1-1 घंटे का सेशन लेती हैं, बहुत कम होती हैं जो शुरू में कहती हैं सर मेरे पास मेरे बेटे के मसाइल, मेरी बेटी के मसाइल, मेरी बहू के मसाइल, मेरे मियाँ के मसाइल। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इनको प्रायोरिटाइज़ कर लें। जो सबसे ज़्यादा तंग करता है उसको हम पहले इन्हीं एक सेशन में एक ही मसले को रखें, तो फिर उससे जुड़ी हुई जितनी तफसीलात हैं कोशिश करें कि 30-35 मिनट में वो मुकम्मल हो जाए, ताकि फिर डिस्कस करने में कुछ मुझे पूछना हो। वरना कभी कभी ये लतीफ़ा भी होता है कि 60 मिनट एक खातून मुसलसल बोलती हैं और मैं सब्र से उनको सुनता हूँ। उन्हें यही बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने 1 घंटा उनकी बात सुनी, पर ज़ाहिर है 1 घंटे के बाद हमारा सेशन नया शुरू होने वाला होता है। वो स्लॉट्स पहले से 2-2 दिन पहले से बुक होते हैं, तो उस वक्त फिर उनको दोबारा वक्त फ़ौरन नहीं दिया जा सकता, 1 दिन के बाद मिलता है या शाम के बाद मिलता है। तो इनफैक्ट गुजारिश ये है कि अपनी गुफ्तगू को भी सलीके से और करीने से करना सीखना चाहिए, जैसे इस खातून ने बड़े सलीके से बात की है। वालेकुम सलाम सर, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। बस वो होता है ना, समटाइम कभी इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एंड जब भी मैं आपकी वीडियो सुनती हूँ ना, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। और आज तो आपका मुझे रिप्लाई आया है, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, हमेशा हर खुशी मिले आपको, हर सुख मिले आपको। आपकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे हों, आपके पूरी फैमिली को अल्लाह ताला बहुत खुश रखे। सर आई एम वेरी हैप्पी, आपने मुझे जवाब दिया और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मैं इसको बता नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या बोलूं। बहुत शुक्रिया सर, यू मेड माई डे। बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट कुछ ख़वातीन के जो सवाल आए हुए होते हैं, जब मेरे पास वक्त मिलता है तो मैं उनको वॉइस मेल में जवाब भी दे देता हूँ, और इस पर ज़ाहिर है बहुत सी ख़वातीन को खुशी होती है। पर मुझे, मैं आपको सच बताऊँ, ये जितनी उन्होंने दुआएं दी हैं ये अनमोल हैं, बेमोल हैं। चूँकि ना आपने मुझे देखा होता है, ना मिले होते हैं, सिर्फ आप खैर ख्वाही को महसूस करते हैं, उस मशवरे को, उसकी डेप्थ को, उसकी खूबसूरती को, और उसके साथ जुड़ी फिर चीज़ आपको कहाँ से कहाँ ले जाती। अच्छा जी, आज का जो इशू है, मेरे पास आपके ढेर सारे कमेंट्स पढ़े पर उनको मैं नहीं कर रहा। पिछले दिनों एक बच्ची अपनी मियाँ के साथ तशरीफ़ लाई थी। ये 6 माह पहले भी आई थी और अब कुछ 6 माह के बाद आई। इनफैक्ट सैयद फैमिली से हैं, और जो बात उन्होंने बताई उनके मियाँ खामोशी से सुनते रहे। उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ की शादी उनकी वालदा ने अपने पीरों से मशवरे से होने नहीं दी, और उनकी पहले सारी बहनों की शादियाँ हुई, फिर भाइयों की शादियाँ हुई। इस बीच में मेरे मियाँ की उम्र 52 ईयर्स हो गई, और 52 ईयर्स होने के बाद उन्होंने, फिर ज़ाहिर क्या शर्त होती है कि सईद फैमिली से ही लड़की हो, तो लड़की ढूंढते ढूंढते यूँ समझें कि लाहौर से अगर जनूबी पंजाब की तरफ हम जाएं तो इस साइड पे उनका घर है या उनका गांव है। लड़की उन्होंने लाहौर से ढूंढी, वो 32 साल की थी और बहुत अच्छी, बहुत समझदार बच्ची थी। वालदा ने 2 साल उन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ नहीं होने दिया कि पीरों ने मना किया हुआ है, और उसके बाद जब उनका ताल्लुक़ हुआ तो ज़ाहिर है तब तक मियाँ की उम्र तकरीबन 54 साल क्रॉस कर चुकी थी, and he was unable to perform as a husband. So he was too good, he was very caring, very loving, very sweet, और अल्लाह ने दौलत भी दी हुई थी। लेकिन आप सोचिए कि ज़िंदगी की इस दौलत से महरूमी, जिसमें आपको ये भी इल्म हो कि अब आगे मेरी नस्ल नहीं चलनी, तो दोनों के लिए कितनी मुश्किल का मामला होता है। उस खातून को अल्लाह ने सुझाया या रास्ता दिखाया। उन्होंने डॉक्टर साहब से रब्ता किया कुछ 6 माह पहले, और जब डॉक्टर साहब ने
इनफैक्ट फर्टिलिटी पे काम करना शुरू किया। इससे पहले जो टामे टामे पेशेंट थे वो तो आते रहते थे, लेकिन इस बच्ची के मसले की वजह से, चूँकि बहुत जेन्युइन मसला था, तो फिर डॉक्टर साहबा ने अपने मुख्तलिफ असातिज़ा से रब्ता किया। पाकिस्तान भर में जितने यूँ समझे वो उस्ताद जो ख़ास तौर पे एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट को देखते थे, और जो इस तरह की जो पेशेंट जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, तो फिर डॉक्टर साहबा ने उनके लिए VM मेगा पावर बनाया। ये देवर द पायनियर जिनके लिए ये इनफेक्ट मेडिसिन नाज हब्स ने बनाई। इसमें माशाल्लाह कोई 60 कैप्सूल हैं और सुबह शाम लेना होता है। लेकिन इस वाले पेशेंट के साथ और जो बड़ी उम्र के पेशेंट्स थे, डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया था कि ये जो सपर मैक्स है, ये वाला जो सुर्ख वाला और ये ब्लू वाला, ये दोनों वो मिला के इस्तेमाल करें, यानी तकरीबन डेली 2-2 कैप्सूल होते हैं। अच्छा, इस कैप्सूल को उन्होंने कोई 3 माह कंसेक्टिव इस्तेमाल किया, और अब जब वो 6 माह के बाद तकरीबन, चूँकि ज़रा मेरे भी पेशेंट थे, डॉक्टर साहबा से वो मिल के आए थे, अपनी रिपोर्ट्स उनको दिखा के आए थे, यानी मेडिकल कैसे कहना हैज़ कम एंड हैपन कि अल्लाह ने उनके लिए ज़िंदगी में मरी हुई खुशियों को, मुझसे कभी कभी बात बच्चियाँ पूछती हैं कि सर क्या मेडिकल हो जाते हैं, तो मेरे बच्चे, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। रब ने किसी मुर्दा जिस्म में जान डाल दी हो तो आप सोचें कि जो पुराने डायनासोर हैं उनके अंडों में भी आपको मिल सकते हैं और उससे भी ज़िंदगी आगे चल सकती है। इंसान नहीं जानता होता है कि किस जगह अल्लाह ने कब अता करनी होती है। बहुत मुमकिन है इस बच्ची की माँ की दुआएं लगी हों, बहुत मुमकिन है उस जो दूल्हा मियाँ हैं, अब 54 साल के हैं तो दूल्हा मियाँ ही, उनकी आरजू और ज़िंदगी में जो उन्होंने नेकी की हो। ऐसा नहीं होता कि पीर और इस तरह की कोई हरकत करें, जो मेरा गुमान है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, बदगुमानी नहीं है, लेकिन ये जुल्म माएँ करती हैं कि अपनी बच्चियों को सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों को सिक्योर करने के लिए उस भाई को उन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाए रखा कि तुम अर्न करो, तुम कमाओ, इन सब की शादियां होगी। होने के बाद भी 2 साल, जो जुमला उनका मुझे उस बच्ची ने बताया, मैंने कहा कि ये अगर लड़की तुम्हारे लिए मनहूस साबित हुई तो तुम 2 साल में मर जाओगे, अगर तुम बच गए तो फिर तुम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी इसके साथ जारी करना। लेकिन ज़ाहिर है तब तक आपकी ज़िंदगी के कीमती, इंसान के पास होते कितने साल हैं, 70, 75, 80 साल, अब उसमें से 54 साल आप ज़ाया कर बैठो तो आप सोचिए आपके पास बचता क्या है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बहुत से जो खुशी से महरूम लोग होते हैं, पुराने हुकूमत जब तक ज़िंदा थे तो इनके लिए अद्वियात बनाते थे और इनके लिए खुराक बनाते थे, उससे कहीं ना कहीं लोगों को खैर पड़ जाती थी। पर अभी की जो मेडिसिन है, ख़ास तौर पे ये इंग्लिश या यूनानी मेडिसिन, इनके अंदर ये तो चूँकि फ़ौरन ही जवाब दे देते हैं, फ़ौरन ही चलते हैं कि आप VIF पे चले जाओ, एग्स निकाल लो और अल्टरनेटिव पे चले जाओ, यानी वो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नाजायज़ और नारवा हैं। शायद उसकी डिटेल आपको इल्म हो तो आपको ख़ुद भी वो अच्छा ना लगे। इसी तौर पे जैसे जैसे वक्त गुजरता है, लोग चीज़ों को ऐसे चीज़ों की तरफ ले गए कि जो बज़ाहिर इंसान के जहन को अच्छी नहीं लगती, आप उसके लिए काबिल कबूल नहीं होती। पर अगर कुछ अद्वियात और खुराक आपकी ज़िंदगी को, उन ख्वाबों को जो मिट रहे हों, जो मर रहे हों, उनको वापस ले आए, तो लाइक ऐसे सारे पेशेंट जिनकी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर परफॉर्मेंस के इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे अपनी ज़िंदगी की राहत ख़त्म हो गई हुई है और वो मायूस हैं, तो उन्हें भी एक ट्राई तो करनी चाहिए। ये दवाई मिनिमम आपको 3 माह इस्तेमाल करें। इससे 3 माह से पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसका कोई इम्पैक्ट है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद फिर आपको इम्पैक्ट ज़ाहिर है ज़िंदगी में, जैसे हम कोई खाते हैं तो उसकी खटास, मिठास, कड़वाहट सब फील होने लगती है। तो जो इफेक्टिव मेडिसिन होती है, ये चूँकि बेसिकली फूड सप्लीमेंट है, सतावर और बहुत सारी चीज़ों से मिल के बनी है और ये सारी 110% नेचुरल हैं, इसलिए डॉक्टर साहब उसको पूरे यकीन से, फिर साथ उनका अपना तजर्बा, फिर साथ उनके अपने मुख्तलिफ असातिज़ा से मुशावरत के बाद, और अच्छा जिस डॉक्टर के पास पेशेंट की ज़्यादा हो रेंज, इनफैक्ट उसको भी
ان کی ضرورتوں کے مطابق کرتے ہوئے آسانی ہوتی ہے۔ اوکے جناب، یہ تو اس بچی کا مسئلہ تھا، تو لیکن ساتھ اس کے آخر میں مجھے یہ بھی کہنا ہے ایسی ماؤں سے کہ آپ اپنی خواہشوں یا چھوٹے بچوں کی گھرستی آباد کرتے کرتے جو اپنے بڑے بچوں کی آپ قربانی دیتے ہو، اللہ نے اگر پوچھا آپ سے تو آپ سے جواب بن نہیں پائے گا۔ آپ ان کی زندگی، یہ تو لکیلی ان کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن آپ سوچیں کہ اس کی زندگی میں سے ہر راحت آپ نے مار دی، کل کر دی جھوٹ بول کے، وہ پیر کے نام پہ بولیں یا کسی اور وہم اور اوہام کی بنیاد پہ بولیں کہ کوئی لڑکی، کوئی وجود کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ جان لینے کا اللہ نے فرشتہ الگ رکھا ہوا ہے، جان لینے کا موسم، وقت، اس کا تعین رب کرتا ہے، رشتے نہیں کرتے، نہ یہ مائیں کرتی ہیں۔ اللہ معاف کرے اگر اس طرح کے خواتین کے ہاتھوں یہ زندگی اور موت ہوتی تو آپ سوچیں زندگی اٹ سیلف کس قدر بدصورت ہو جاتی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔